ओके सो फाइनली 212 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। हम लोग को पता चल चुका है कौन जीता है। यहाँ पे शॉन क्लैरिडा जीते हैं 212 चैंपियनशिप और यहाँ पे शॉन ने क्लियरली पूरी स्टेज को, पूरी 212 डिवीजन को डोमिनेट किया है। ईजिली वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर थे वो स्टेज पे। और शॉन पहले से तो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंप्रूव लगे थे हम लोग को, बट यहाँ पे जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज हुई है वो है कियोन आउट ऑफ टॉप 5 प्लेस हुए हैं। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे कियोन पियर्सन इजिली सेकंड प्लेस डिजर्व करते थे, बिकॉज ही हैव वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली अपनी लाइफ की बेस्ट कंडीशनिंग में आए थे। थर्डली उनके पास जो उनसे ऊपर बॉडी बिल्डर प्लेस हुए उनसे ज्यादा मास था। तो यहाँ पे क्या सोच के जजेस ने उनको पीछे रख दिया ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट अगर हम लोग ये देखें कि लास्ट ईयर 14th प्लेस हुए थे कियोन पियर्सन और यहाँ पे 6th प्लेस हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत ही ह्यूज इंप्रूवमेंट की है। बट आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे प्लेसिंग में बता दूँ, सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कौन जीता है, शॉन क्लैरिडा जीते हैं, यानी कि फर्स्ट पे शॉन क्लैरिडा, सेकंड पे एंजल कार्डेरोन। सरप्राइजिंगली लोगों को लग रहा था कि कमाल एल गार्नी आएंगे, लेकिन कमाल एल गार्नी आए थर्ड पे। फोर्थ पे आए अहमद अश्कनानी, जहाँ पे लोगों को लग रहा था कियोन पियर्सन आएंगे, लेकिन कियोन पियर्सन तो 6 पे चले गए। और फिफ्थ पे आए हैं, इनका नाम थोड़ा मुश्किल है, ओलेक, अब मैं सरनेम तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा। मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि यहाँ पे जजेस ने क्यों टॉप 5 के बाहर रखा है कियोन पियर्सन को। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि इम्प्रूव कितना ज़्यादा प्लेसिंग हुई है उनकी लास्ट ईयर से, आई मीन कियोन पियर्सन 8 प्लेस आगे बढ़े हैं, 14 से 6 पे आ गए हैं। अब इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फिजिक की, तो एकदम परफेक्टली पीक फिजिक थी कियोन पियर्सन की, और यहाँ पे पता नहीं क्यों जजेस ने उनको टॉप 5 से बाहर किया है, कोई रीज़न नहीं पता इसका। अगर हम लोग यहाँ पे अहमद अश्कनानी को देखें तो कई जगह उनकी हम लोग को बबल गट भी देखने को मिली थी, तो यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट्स तो कटने ही चाहिए थे अहमद के। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि कियोन पियर्सन के जो शोल्डर्स थे वो थोड़े पॉइंटी थे, लेकिन उसके बारे में कियोन पियर्सन बात कर चुके हैं, उन्होंने बोल चुके हैं कि ये जो नॉट्स बने हैं इनके शोल्डर्स में वो स्कार टिश्यू है। अब मे बी जजेस ने उसी वजह से उनको नीचे कर दिया हो। अब तो जो हो गया वो हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते हैं, बट स्टिल ये उम्मीद रहेगी कि अगले साल और बेहतर परफॉर्म करेंगे कियोन पियर्सन। बट यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस शॉन क्लैरिडा को, बिकॉज बहुत ही अमेजिंग और डोमिनेंट लगे थे वो, सही में बता रहा हूँ मैं, बहुत आउटस्टैंडिंग लग रहे थे वो हर एक पोज में। खैर अब हम यहाँ चलते हैं अपने ओपन क्लास की तरफ। तो यहाँ पे ओपन क्लास में सबसे पहले बात करूँगा बिग रैमी की। बिग रैमी की मेरे हिसाब से अभी तक की सबसे बेस्ट कंडीशनिंग थी है, अभी तक का सबसे ज़्यादा मास विद कंडीशनिंग वाली फिजिक थी ये बिग रैमी की। लेकिन थोड़े बहुत डिफॉर्म टाइप के लग रहे थे इस बार बिग रैमी, आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन वो थोड़े बहुत डिफॉर्म लग रहे थे, आई डोंट नो। उनकी वेस्ट अगर हम लोग देखें तो थोड़ी बहुत बड़ी लग रही थी और उनके आर्म्स थोड़े से छोटे लग रहे थे, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। मैं पोजिंग करते हुए देख रहा था उनको, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। और रैमी की लोअर बैक सही में बहुत ख़राब लग रही थी रैमी की। लोअर बैक में रैमी ने बताया कि उनके नर्व इम्पिंजमेंट हो गई, लेकिन उसके लिए उनको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, बिकॉज ऐसी बैक लेके वो ज़्यादा दिन तक शोज़ नहीं जीत सकते हैं। धीरे धीरे करके यहाँ कॉम्पिटिशन क्लोज हो गई और उनको टिके रहने के लिए उस चैंपियनशिप पे इम्प्रूवमेंट करनी होगी। बट सारी साइड पोजेज में और फ्रंट पोजेज में भी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे थे बिग रैमी, इस बात को तो मैं डिनाई नहीं कर सकता। बट लेकिन ये बात ज़रूर मैं बोलूँगा कि इस बार मैं सोच रहा था बहुत ज़्यादा स्टेज पे डोमिनेट कर देंगे बिग रैमी, बट ऐसा हुआ तो नहीं है। बिकॉज मैं ये नहीं कह सकता सर्टेनली कि हर एक शॉट बिग रैमी जीते हैं ईजिली, जो जीते भी हैं वो ईजिली तो नहीं जीते हैं, बिकॉज इस बार द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन वॉज एक्सट्रीमली हाई। और यहाँ सबसे पहले बात करते हैं हादी चुपन की। हादी चुपन इस बार सबसे ज़्यादा कंडीशन आए थे स्टेज पे, जो कि हर ही साल होता है वैसे तो। ही वॉज द मोस्ट कंडीशन गाय ऑन स्टेज। और मैंने लाइव स्ट्रीम देख के पिछली वीडियो बनाई थी, और लाइव स्ट्रीम में इतना ज़्यादा अच्छे से पता नहीं चल पा रहा था कि कौन कितना कंडीशन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट सब सेम ही लग रहे थे, बट हाँ थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग ही जा रहा था कि कौन कितना कंडीशन है। बट फोटोज़ में अगर हम लोग देखें तो हादी चुपन एक्सट्रीमली कंडीशन लग रहे हैं इस बार। बिल्कुल भी अपनी उन्होंने फुलनेस सेक्रीफाइस नहीं की थी कंडीशनिंग के लिए, और उसके साथ साथ सबसे बेस्ट कंडीशनिंग भी लाए थे। तो यहाँ पे 100% सेकंड पोजीशन तो रिजर्व करते ही हैं हादी चुपन, डेफिनेटली सेकंड से नीचे नहीं देना चाहिए हादी चुपन को, बिकॉज यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लग रहे थे हादी चुपन एकदम। इसके बाद बात करते हैं निक वॉकर की। निक वॉकर की ये लाइफ की बेस्ट फिजिक थी, ये बात तो श्योर है। और अगर हम लोग प्रोपोर्शंस की बात करें तो यहाँ पे सबसे ह्यूज होंगे शायद निक वॉकर, बिकॉज इतने स्टॉकी, इतने कॉम्पैक्ट और इतने मस्कुलर लग रहे थे वो वहाँ पे कि यकीन करना बहुत मुश्किल हुआ जा रहा था। और साथ ही साथ एकदम टॉप नॉच लेवल की कंडीशनिंग भी लाए थे निक वॉकर। और सबसे बड़ी बात, कहीं पे भी उनका गट इशू हम लोग को देखने को नहीं मिला, एकदम प्रॉपरली कंट्रोल्ड गट रख रहे थे अपनी थ्रू आउट द शो। एंड नेक्स्टली बात करते हैं डेरिक लंसफर्ड की।
डेरिक लंसफोर्ड बहुत ही फिनोमिनल लग रहे थे। उनका जो एक्स फ्रेम बन रहा था फिजिक का, वैसा किसी का नहीं बन रहा था। इतनी छोटी वेस्ट के साथ इतना मैसिव इंसान देखना बहुत ही वियर्ड लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज बहुत छोटी वेस्ट है उनकी फिजिक के हिसाब से। इतने मैसिव और इतने बड़े हैं और उनकी वेस्ट बहुत छोटी थी, और कंडीशनिंग भी एकदम टॉप नॉच लेके आए थे डेरिक लंसफोर्ड। बट उनका अक्सर मैंने देखा है चेस्ट और बाइसेप्स वाला पार्ट थोड़ा बहुत वाटरी रह जाता है, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत था, लेकिन फिर भी इतना नहीं था जितना लास्ट ईयर था। इस साल लास्ट ईयर से ज़्यादा कंडीशन आए थे, और लास्ट ईयर से ज़्यादा हैवी भी आए थे, और दिख रहा था वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे थे। मैं यहाँ तक ये भी बोल सकता हूँ कि तकरीबन हादी चूपन के साइज़ के ही लग रहे थे, और लास्ट ईयर 20 पाउंड्स छोटे थे हादी चूपन से। तो डेरिक ने भी यहाँ पे बहुत तगड़ी अपनी फिजिक दिखाई और बहुत ही अच्छा पैकेज लेके आए थे। जैसी हमें उम्मीद थी वैसा ही किया डेरिक, और यहाँ पे जिससे उम्मीद थी और उसने नहीं डिलीवर किया है वो है ब्रैंडन करी। ब्रैंडन करी की अपर बॉडी फ्रंट से अच्छी खासी कंडीशन लग रही, बट बैक से वो कंडीशन नहीं थे। बैक में लोअर बॉडी से बिल्कुल कंडीशन नहीं थे, लोअर बॉडी में ऐसे ही कंडीशन नहीं थे। कुछ पोजेस में वो थोड़े बहुत लग रहे थे ठीक, बट मोस्टली पोजेस में वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और वाटरी लग रहे थे। और अगर आप लोग को याद हो तो ब्रैंडन करी ने बोला भी था कि इस साल वो अपने स्टेज वेट से कुछ सेट 10 to 15 पाउंड्स या 20 पाउंड्स बड़े आएंगे, और यहाँ पे हम लोग ने देख लिया कि बड़े तो आए हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी आए। देखिए यहाँ पे आपको अपनी कंडीशनिंग नहीं ख़राब करनी चाहिए बड़े आने के लिए सिर्फ। एंड आई डोंट थिंक कि ये साल ब्रैंडन करी को टॉप 3 भी क्रैक करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे पॉलिटिक्स भी चल सकती है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज ब्रैंडन करी उतने कुछ खास नहीं लग रहे थे। बट अगर हम लोग बात करें जो सबसे खास, सबसे एक्स्ट्रॉर्डनरी, सबसे ज़्यादा शॉक करने वाला बॉडी बिल्डर था सैमसन दौदा। मतलब सबसे पहले उनको कॉल आउट में बुलाया गया था, बिग रैमी के साथ आए थे वो, और मेरे पास शायद फुटेज नहीं है इसकी, तो मैं शायद ना दिखा पाऊँ वो चीज़। अगर मिल जाए तो मैं दिखा दूंगा। लेकिन जैसे उन्होंने इंटर किया, बिग रैमी के बगल में आके सैमसन दौदा खड़े हुए। मैं सही बता रहा हूँ, मैं भरोसा नहीं कर पा रहा था ये सैमसन दौदा ही है, बिकॉज एकदम एग्जैक्ट सेम साइज के लग रहे थे रैमी से, स्पेशली फ्रंट में। हमें मान लो उतने ज़्यादा ड्राई और हार्ड नहीं थे जितने रैमी यहाँ पे थे, बट मास में देखा जाए तो एकदम वहीं पे लग रहे थे जहाँ पे रैमी है। आई थिंक बहुत ही जल्दी हम लोग को सैमसन दौदा मिस्टर ओलंपिया विनर देखने को मिलेंगे 100%। आप ये सोचिए ज़रा कि इन्होंने अपनी लगभग साइज दुगनी कर ली है 1 साल के ऑफ सीज़न। अगर ऐसा ही ये ऑफ सीज़न इनको 2-3 मिल जाए तो अब क्या कर सकते हैं। सैमसन दौदा विल बी द चैम्पियन ऑफ टुमारो, ही विल बी द मिस्टर ओलंपिया ऑफ टुमारो, दैट्स फॉर श्योर। और मैं गिल्टी हूँ इसलिए कि मैं इनको काउंट नहीं कर रहा था कि वो टॉप 6 की जगह क्रैक कर पाएंगे, बट मैं बिल्कुल ये बोल सकता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल गलत प्रूफ किया है मुझको। और अगर यहाँ पे सैमसन दौदा थोड़ा अपनी फिजिक को टाइट करके आ गए फाइनल्स के अंदर, तो मे बी शायद टॉप 5 में भी प्लेस हो जाए सैमसन दौदा, और ब्रैंडन करी को और ऊपर चले जाना चाहिए। बट हो सकता है ब्रैंडन करी भी इंप्रूवमेंट कर लें, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम लोग, बट देखते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर फाइनल्स। और आज रात में होने वाला है क्लासिक फिजिक प्री जजिंग, उसकी भी वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आप लोग बताइए कि टॉप 6 में मेंस ओपन में कौन आएगा। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।